अ बॉडी वेट 10 ग्राम इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी कितना गिवन है? तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर कितना गिवन है? इसको W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितना गिवन है? 10। और देखो मास गिवन है तो हम 10 ग्राम फोर्स लिख ले रहे हैं, 10 ग्राम फोर्स लिख ले रहे हैं इसको। और कह रहा है कि उसी बॉडी का वेट मास, देखो मास m इज इक्वल टू 10 ग्राम है, जब उसको वेट में बदलेंगे तो 10 ग्राम फोर्स हम लिख सकते हैं, उसको 10 ग्राम फोर्स लिख सकते हैं। कह रहा है कि जब उसको हम वाटर में बैलेंस किए हैं यानी कि वेट किए हैं तो 8 ग्राम हो गया है, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर अगर हम देखें तो हम उसको W2 लिख ले रहे हैं, और वो कितना है? 8 ग्राम फोर्स है। कह रहा है डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? तो वो कह रहा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटे एक फार्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का, आई होप आप सबको याद हो। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस ऑब्जेक्ट अपॉन होता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और इक्वल टू ये भी होता है कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन कितना होता है? अपॉन में होता है वेट ऑफ बॉडी, ये सारा फार्मूला होता है, याद करना पड़ेगा आपको। इन एयर होता है और माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड होता है, ठीक है। तो हम रिलेटिव डेंसिटी को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को ऐसे लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी सॉलिड, और डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लेते हैं। और यहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी और इन एयर को W1 से लिख रहे हैं, और वेट ऑफ द बॉडी को W1 से लिख रहे हैं, तो वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड को हम W2 से लिख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से शॉर्टकट में फार्मूला आप याद कर सकते हो। अब अगर मैं कहूँ कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड हमको कैलकुलेट करना है, यही हमारा क्वेश्चन है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें मालूम है, कितना मालूम है? ये 1 मालूम है। और वेट ऑफ द बॉडी भी हमको मालूम है, 10 मालूम है, और वेट ऑफ द बॉडी 10, और W2 भी हमको मालूम है 8 होता है। इसी को सॉल्व कर लो, यू विल गेट आंसर। तो रो इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा। रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, उस बॉडी का डेंसिटी मिल जाएगा। इसको सॉल्व किया तो यही आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटे।